न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम हालात हाजरा में तमाम नाजरिन को खुशामदीद। नाजरिन, कल एक इंतहाई दुख और तकलीफ देने वाली बात थी। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था कि जमात इस्लामिया के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी इसके के दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी कितनी दिल आज़ारी हो रही है, आज़ादाना तौर पर ये कहा कि बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस मनसूख हो गई है, फिर हम क्यों इस पे बात करें। और उस पे जुर्रत करते हुए जीवा ने गो के जवाब दिया कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप हमारी मुकद्दस किताब पर तबसरा करें। और जनाब स्पीकर साहब ने भी उनको पूरी तरह आगे बोलने की इजाज़त नहीं दी, जिससे पूरी ओवरसीज़ क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस वक़्त गुस्सा और गम पाया जाता है। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि सख्त से सख्त चतराली की सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म की बात फिर ना हो। इससे पहले भी सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री वजारत की जो मजहबी अमूर की वजारत थी उसने एक प्रोग्राम किया जिसमें उसको भी बुलाया हुआ था। सिंध में जो एक मशहूर जमाना बंदा है जो फोर्स कन्वर्जन के बारे में करता है, मियाँ मिट्टू, जिसका बड़ा बदनाम साज शख्सियत है, उसको बुलाया हुआ। फिर ऐसे लोगों को बुलाया जिससे हमारे मज़हब की बड़ी हद तक हुई। ये अगर कब तक ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और जबकि इसके सिनेरियो में हम देखें तो कायदे-आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ सबको आज़ादी हो, मज़हबी आज़ादी हो, बात करने की आज़ादी हो। लेकिन ये क्या मामला है। आज हमारे साथ लाज़र अल्लाह रखा एडवोकेट हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, क्रिमिनल केसेस लेते हैं। हम उनसे वाक़यात की बैकग्राउंड को जानना चाहेंगे, वो क्या जाते हैं। इसी तरह एडवोकेट हमारे साथ सलमान इकबाल भी हैं, जो अपने इज़हार ख़्याल भी करेंगे। तो हम वेलकम करते हैं लाज़र अल्लाह रखा साहब आपसे कि आप हमारे साथ आए। पहले इसकी बैकग्राउंड ज़रूर बताइएगा, ये कहाँ से बात हुई, क्यों इनको ऐसा मसला हुआ कि चतराली साहब बिल का चल रहा था, बिल का मामला चल रहा था, कानून बन रहा था, उसपे पास करना था कि उसपे स्पीकर ने मुख्तलिफ लोगों को इजाज़त दी, लेकिन मौलाना साहब ने उसपे तबसरा करने पे, उस कानून पे तबसरा करने की बजाय उसने ऐसी बात क्यों की? जी जनाब लाज़र अल्लाह रखा साहब आप क्या कहेंगे? जी, बहुत दुख और बड़े ही शर्मिंदगी की बात है, ना सिर्फ पाकिस्तान के मसीहों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और खासकर रियासत पाकिस्तान के लिए, जिसके सबसे बड़े कानून साज अदारे, जिसको हम मकन्ना कहते हैं, अवान ज़ीरी कहते हैं, कौमी असम्बली कहते हैं, नेशनल असम्बली कहते हैं, वहां बैठकर एक शख्स ने बाइबल मुकद्दस के मुतल्लक, तौरेत के मुतल्लक, ज़बूर के मुतल्लक इंतहाई गुस्ताखाना गुफ्तगू की। और इस गुफ्तगू के बैकग्राउंड में ये बात है कि ये मौलाना साहब जो है, चित्राली साहब, ये तो सामने आ गए और इन्होंने ये एक पार्लियामेंट में बैठ के इतनी बड़ी बात कर दी। लेकिन ये सोच सिर्फ चित्राली साहब की नहीं है। इतने बड़े फोरम के ऊपर बैठकर जब ये बात होगी और स्पीकर साहब ने उसको ऐसे लिया जैसे कोई बात ही नहीं हुई। करोड़ों पाकिस्तानी मसीहों के दिल दुखे हैं। मैं अहमद जीवा साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि कम अज कम उन्होंने ये चित्राली को जवाब देने की हिम्मत तो की। बाकी इसके बैकग्राउंड में बड़ा ही जेन्युइन केस है। ये जस्टिस फायज ईसा साहब की कोर्ट में चल रहा था कि MBBS के दाखिले में जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको हिफज करने के 20 इजाफी नंबर दिए जाते हैं। तो मिस्टर जस्टिस फायज ईसा ने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन रखा कि पाकिस्तान में जो दूसरी मजहबी अकलियतें हैं, जिनमें हिंदू है, क्रिश्चियन है, उन बच्चों को 20 नंबर क्यों नहीं दिए जाएं। अगर कोई बाइबल मुकद्दस का हाफिज हो, दूसरे लफ्जों में जो स्टूडेंट हो या जिसको बाइबल मुकद्दस जिसने पढ़ी हो, तो क्या क्रिश्चियन बच्चे को उस बुनियाद के ऊपर भी 20 नंबर देने चाहिए? या अगर क्रिश्चियन बच्चे को नहीं दिए जाते तो मुसलमान बच्चे को
ये हिफज के 20 नंबर अजाफी क्यों दिए जाते हैं, ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट है और बड़ा ही इसके ऊपर अदालती कानून साजी होने जा रही थी कि देखे एमबीबीएस की जो डिग्री है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें मजहब का क्या काम है। हमारा मुतालबा भी यही रहा है हमेशा से कि मजहब को सियासत से और रियासत से अलग करके देखें, लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है। आपने मियाँ मिट्ठू का जिक्र किया, ये मियाँ मिट्ठू सिंध वाला एक है, यहाँ तो हर गली मोहल्ले में मियाँ मिट्ठू बैठे हुए हैं। और ये बड़े अफसोस के साथ ये माइंड सेट हमारे सामने आ रहा है कि ऐसे मियाँ मिट्ठू और ऐसे चित्राली जो है ये आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों के ऊपर, जैसे चित्राली एक एमएनए है। यहाँ हमारी अदालतें, हमारी सियासत, हमारी रियासत, हमारे अदारे, वहां जब मजहब की बात आएगी तो यही माइंडसेट जो चित्राली का और मियाँ मिट्ठू का, ये आपको आम नजर आएगा। जी। नाज़रीन, एक और बात कहता चलूँ अपनी कम्युनिटी के लिए कि हमारी कम्युनिटी बहुत सारी जमायत उलमा इस्लाम में है। गो के जमायत उलमा इस्लाम फेथ ग्रुप की आसिया नासिर साहबा ने इसको कंडेम किया है, दूसरों ने किया है, लेकिन जमायत इस्लामिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम से कम इनको रोका जाए। इन्हीं मौलाना की तरफ से हमारे मिनार्टी के प्रोटेक्शन लॉ को भी रोकने की कोशिश की, बल्कि रद्द किया गया। बहुत सारे जो जबरन तब्दीली मज़हब के कानून थे, उनको रोकने की कोशिश की और इनको जब तक बताया नहीं जाएगा कि आप अमन चाहते हो पाकिस्तान में कि नहीं, हमारी बदनामी इस वक़्त हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो मैं सलमान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस अफ़सोसनाक और दुखी और गुस्से की जो लहर है लोगों में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इस तरह खुली छुट्टी दे देनी चाहिए मौलाना को, जब मर्ज़ी वो जो मर्ज़ी बात करें? जी। नहीं, मैं सबसे पहले इस वाक़ये का पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि जो चित्राली साहब हैं, उन्होंने ये बिना सोचे-समझे ये बात कर दी है और जो हमारा पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट्स जो हमें देता है अक़लियत में, उसमें हमारी बिल्कुल भी ये उन्होंने हमें बिल्कुल उसमें से कट ऑफ करके रख दिया है कि हम उसमें मौजूद ही नहीं है, हमारी एग्ज़िस्टेंस ही कोई नहीं है कि हम कई जगह पे सुनने में आता है कि कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, मुस्लिम हमारे बहन-भाई हैं, वो कहते हैं आप अपने आप को मिनॉरिटी क्यों कहते हैं? आप तो मिनॉरिटी लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में, सिटिज़न होना चाहिए, वी आर इक्वल सिटिज़न और अगर हम इक्वल सिटिज़न हैं, तो फिर हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों? दूसरी बात जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं थोड़ी-सी मैं उनसे वज़ाहत चाहूँगा कि ठीक है, उन्होंने कहा जी मसख़ हो गई है। मसख़ का मतलब बिगाड़ दी गई है, शक्ल-सूरत उसकी तो बिगाड़ दिया गया। तो मैं पूछूँगा कि उन्होंने किस जगह से वो बता सकें कि आखिर उन्होंने विदाउट एनी रिसर्च ये बात कर दी कि किस जगह से वो बिगाड़ दी गई है? उनके पास कोई हवाला होगा कि ज़बूर का, तौरात का, अंजील का उन्होंने हवाला दिया, तो किस किस जगह से कौन-सा चैप्टर बिगाड़ दिया गया है? और जो बिगाड़ दिया गया वो सही वाला तो प्लीज़ लेके आ जाएँ। वो बता तो दें कि ये है। इस तरह की बातें करने से दिल आज़ारी होती है। हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आप किसी के मज़हब के मुतल्लिक़ गलत बात ना करें कि मुबादा आपके मज़हब के मुतल्लिक़ भी बात की जाए और सेम थॉट जो जितनी है ये सेम चीज़ें मैंने भी कुरान पाक में से पढ़ी है, दोस्तों ने भी बताया कि उनका भी यही है कि किसी के मज़हब को बुरा मत कहें। तो मैं उनसे सिर्फ़ यही कहूँगा कि खुदारा कि ऐसे बातें ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी हो। इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं, प्यार के ज़ोर पे फैला है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो दिल आज़ारी के साथ-साथ हम बिल्कुल पिस जाते हैं। आप हमें कॉर्नर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी बातें ना करें जिससे इख्तिलाफ़ात बढ़े और दूसरों की दिल आज़ारी हो। थैंक यू। जी, एक तरफ हम इंटरफ़ेथ हार्मनी की बात करते हैं और दूसरे वक़्त ऐसी बहुत सारी बातें सामने देखने में आती जा रही हैं कि कोई ना कोई वाक़यात इस तरह के आ जाते हैं। तो नाज़र अल्लाह रखा साहब, आप और क्या कहना चाहेंगे? आज तो सुबह का बहुत सारी तंज़ीमें जो हैं, पीस एंड जस्टिस के और ह्यूमन राइट्स और बहुत सारी तंज़ीमें ऐसी हैं जो इस वक़्त ज़ोर लगा रही हैं, क्योंकि अदालतें भी बंद थी कि वो इस तरह का केस हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे कि इस तरह हमारी हद तक हुई है। क्या हमें चुप रहना चाहिए?
कि यहाँ सामने आना चाहिए बड़ी एक कुव्वत के साथ। जी, जी। पहली बात ये है कि मेरे फाजल जो दोस्त बैठे हैं, वकील साहब, इन्होंने और बहुत सारे लोगों ने ये फरमाया है कि ये उन्होंने बगैर सोचे समझे जो है ये एक बयान दाग दिया चित्राली साहब ने। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि ये चित्राली साहब ने बगैर सोचे समझे जो है वो बयान नहीं दागा, बल्कि ये उन्होंने बड़े होशो हवास में पूरी जो पाकिस्तान की अक्सरियती बरादरी है उनका जो माइंड सेट है, जो सोच है, उसको सामने रखा है। बहुत सारे लोग आपको शुगर कोटेड लफ्जों में बताते होंगे, जैसे आपने कहा है कि मजहबी जो हामांगी की बड़ी कंपेन चल रही है। ये कोई मजहबी हामांगी नहीं है, ये धोखा, ये फ्रॉड है। और ये जो चित्राली साहब का जो कौमी असम्बली में बयान है, इसने पाकिस्तान की असास की कली खोल के रख दी है कि अकलियतों का पाकिस्तान और है और अक्सरियत के लिए पाकिस्तान और है। वही अगर मिसाल के तौर पर किसी क्रिश्चियन एमएनए ने या क्रिश्चियन बंदे ने असेंबली में खड़े होके किसी और किताब के मुतल्लक, आसमानी किताब के मुतल्लक यही लफ्ज जो कहे होते, तो फिर उसका हशर क्या होता। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे दोस्तों से, जितने भी मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और जितने भी आप जैसे सहाफी लोग हैं, खुदारा अब ये जो कायदे आजम का पाकिस्तान का जो हम एक ख्वाब देख रहे हैं, ये देखना छोड़ दे। ये कायदे आजम का पाकिस्तान जो है वो 11 अगस्त 1947 वाली जो तकरीर है, वो कायदे आजम की वफात के साथ ही जो है वो उनकी कब्र में दफन हो चुकी है। अब तो पाकिस्तान जो है वो मजहब की बुनियाद के ऊपर, मसलक की बुनियाद के ऊपर और तबके की बुनियाद के ऊपर तकसीम हो चुका है। और इस वक्त जो है वो हमें ये जो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि खुदारा हमारी जो किताब है बाइबल की है उसकी इज्जत करे, खुदारा हम भीख मांगते हैं कि हमारे भी मजहबी जो जज्बात है उसका एहतराम करे। मैं कतन जो है वो कतन मैं किसी रिक्वेस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर ले, आप इनके पाँव के आगे लेट भी जाएं तो फिर भी ये सोच जो है, ये मजहबी शिद्दत पसंद सोच है, ये कभी नहीं बदलेगी। दूसरी बात आपने कही कि बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो चित्राली के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए या किसी कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। तो ये कुछ भी नहीं होना, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो रियायत हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहां खड़ा हो के कोई जो बंदा बयान दाग देगा वो कोर्ट में जाके उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी। आपने करना ये है कि अब जितनी भी मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर तंजीमें काम कर रही हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके और जो बुनियादी सतह के ऊपर जाके ये जो बैनल मज़ाहब हामांगी का नारा मारते हैं, ये उनको जाके समझाएं कि ये मियाँ मिट्ठू और ये जो आपने चित्राली जैसे लोगों की नर्सरियां लगा रखी है, ये हमारा नुकसान तो कम करती हैं। हमारा तो मजहबी जज्बात मजरू हो गए, आए दिन हमारे गली मोहल्लों में मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। हमें काम की जगह के ऊपर भी हमारे मजहबी जज्बात मजरू किए जाते हैं। दूसरे नंबर का शहरी बना के हमें इन्होंने रख दिया है। और इसमें जो रियासत है वो अकलियतों के मजहबी मामलात को संभालने में और उनकी रिस्पेक्ट देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी, जी। रियासत का फर्ज बनता है कि वो ऐसे अनासर का कला कमा करे और खासकर जमात इस्लामी को बजाते खुद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी करते हुए चतराली की अगर वो पॉसिबल है तो वो खुद सरजनश करें और इसके ऊपर एक बयान दे कि ये पार्टी पॉलिसी का बयान नहीं है, ये उसका इंडिविजुअल बयान है। तो फिर तो चले हमारी कोशिश ही होती है। अदरवाइज ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले 10-15 जो साल है वो यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की जो नर्सरियां वो बड़े बड़े आपको सरप्राइज देंगी। जी। जी, मैंने ये कल ही एक बयान था जो बच्चे थे, मुख्तलिफ कम्युनिटी के बच्चे थे, जिनके साथ कामरान माइकल थे, सेनेटर थे, जीवा थे और सारे रबीना, डॉक्टर रबीना फ़रोज़ थी, वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली आए, फिर उसके बाद सेनेटर स्पीकर आए और ख़ास जो है स्पीकर उनका बयान था कौमी असम्बली का कि हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की हैं, वो बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जिनके
कम्युनिटी के दरमियान या मिनॉरिटी या बैनुल मज़ाहिब के दरमियान नफ़रतें फैलाई गई हैं, इनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। और इसके साथ-साथ मैं उन लोगों को भी कहूँगा, और अगर आप कोई इस पे बात करना चाहे ज़रूर करें। ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई चंद दिन पहले जब स्कॉटलैंड के मुस्लिम थे, उनको इसका स्कॉटलैंड का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उसके बाद रशी यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहाँ दे दी, लोगों ने, हमारे लोगों ने, समझदार लीडरों ने, कि ये समझो। और पाकिस्तान में जो बूढ़े सियासतदान हैं, उनको इस तरह जवान सियासत को लानी चाहिए। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल मैंने साफ कहा था कि ये एग्ज़ाम्पल ये नहीं बनती, ये एग्ज़ाम्पल ये बनती है कि जब इंग्लैंड, यूके ऐसी एग्ज़ाम्पल दे सकता है। यहाँ मेयर मुस्लिम हैं, सादिक खान हैं और बहुत सारे मेयर, काउंसलर, अब बहुत सारे एमपीए जो मुस्लिम हैं या दूसरे हैं, मतलब मिनॉरिटी से ताल्लुक है। तो ऐसी एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में क्यों नहीं की जा सकती? एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी है कि एक खातून को जो है कनाडा में सफ़ीर मुकर्रर किया गया है मुस्लिम को, लेकिन उसकी निस्बत हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ऐसी एग्ज़ाम्पल सामने आने नहीं दी जाती। तो ये क्यों नहीं है, ऐसा करना चाहिए? अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं इसको फिर ये जी। जो है वो हम पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रहते हैं। कहाँ जो है हम यूरोप की जो पॉलिटिक्स है और यूरोप की जो जमहूरियत है उसको उठा के अपने साथ मिला रहे हैं। हुँ। हमें तो ऐसे बात करते हुए भी जो है थोड़ा-सा ख़्याल भी नहीं आता पर कि आप हमज़ा मैं लाज़र साहब आपकी गुज़ारिश करूँगा कि हमारे अपने अपने लीडर क्रिश्चियन पाकिस्तान से भी और बाहर से भी ये लगा रहे थे पोस्टें। अब इनको तो कम से कम कंपेयर ऐसा नहीं, हमें तो अगर सोचना है तो हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। अब वो उनका अभी तक मैंने बयान तो नहीं देखा कि अभी कोई उनका बयान भी अच्छा, आया। मेरी जी। मेरी 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 गुज़ारिश सुने, ये देखें आमिर जीवा की जो आवाज़ है, वो गो के चंद सेकंड की है, चंद हुँ। मिनट की है, पूरा मिनट भी नहीं होगा शायद मैंने देखी है। जिस तरह स्पीकर ने उनको जो है वो जिसको कहते हैं घुंगलों पे मिट्टी चाढ़ी है। अब मुझे ये बताएँ कि क्या आमिर जीबा उस इजलास में अकेला बैठा था? अगर और बाकी और मिनॉरिटी के और हाँ? भी बहुत सारे थे। और भी बहुत सारे थे, तो हुँ। कितने लोगों ने वॉकआउट किया असेंबली सेशन से? कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है बाद में कहा जा रहा था कि इनको वॉकआउट करना चाहिए था, इनको एहतजाज करना चाहिए था कि ऐसी अ, बात क्यों हुई? अच्छा, लेकिन अच्छा किसी अगली ने बात नहीं सुनें। की। जी। किसी ने उठ के मुतालबा किया कि चित्राली के ये जो स्टेटमेंट है उसको असेंबली के जो कार्रवाई से हज़फ किया जाए? ओ, सब टीवी चैनल सब पे चल रही है। पीटीवी ने दिखाया, दूसरे चैनल्स ने भी ये हाँ, सामने किसी ने आया। नहीं कहा, जी। किसी ने कॉल ऑफ मोशन दिया, नहीं कोई किसी ऐसी। ने हुँ। असेंबली के स्पीकर के जाके अपना तहरीरी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी तक ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि कोई ऐसी बात किसी सामने आई। एमएनए ने, किसी एमएनए या सेनेटर ने, जी। चाहे वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है, किसी ने हुँ। जाके ये कहा कि हमारे मजहबी जज्बात की जो है वो मजरूह है। अब इसका मैं आपको हल बताता हूँ क्या है। हल ये है कि जो मुतालबा पहले था जस्टिस मिस्टर जस्टिस फायज ईसा की कोर्ट में सुओ मोटो का, अब उसमें कोई मसीही अदारा पार्टी बने, फ्रीक बने, जाके एप्लीकेशन दे फ्रीक बनने की कि अगर आप ये 20 नंबर देते हैं जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आई है और जिसकी वजह से ये सारा जो शोर शराबा हुआ है, और इसी मुकद्दस अवान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर लानत भी भेजी गई है। दरअसल ये उन्होंने कानून के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि एक जब असूल की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कोई क्रिश्चियन एमएनए जाके पार्टी बन जाए सुप्रीम कोर्ट में और उसको ये प्रेस करे कि अगर आप हिफ़्ज़ कुरान के 20 नंबर देंगे, तो फिर आपको बाइबल के ग्रंथ के और जो भगवत गीता है, उसके जो है स्टूडेंट्स को भी आपको 20 नंबर देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ की लॉजिक है कि आप प्रोफ़ेशनल डिग्री में मज़हब को घुसेड़ रहे हैं। और किसी शख्स का जो है ऑपरेशन करना कोई सर्जन ही करेगा ना, किसी हाफ़िज़ कुरान ने तो सर नहीं करना ना। ये उसको ग्रेस मार्क्स दे के जो मिनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हक मारा जाता है
क्योंकि ये 20 नंबर लेके वो उनसे आगे निकल जाते हैं। और बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है। अब बात ये रह गई कि हमने कायदे आजम के पाकिस्तान के ख्वाब देखे थे, और हमारे जो एमपी एमएनए और हमारे जो बड़े बड़े मसीही जो एनजीओ हैं, वो अदारे हैं, वो कल का उन्होंने पेट से आपा डाला हुआ है, शोर शराबा किया हुआ है। अब चले, आज कल इतवार भी गुजर जाएगा, परसों मंडे आ जाएगा। अब देखेंगे कि इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर जब तक इस सोसाइटी का माइंड सेट नहीं होगा, और जो इस्लाम सुपरमेसी है पाकिस्तान में शहरियों के दरमियान, वैसे वो समझते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, को अपने मजहब को अफजल समझे और मुझे हकीर समझे। लेकिन रियासत में रहते हुए रियासत की जो मशीनरी है उसके अंदर बैठ के अगर कोई बंदा करेगा तो फिर वो मेरा फंडामेंटल राइट को हिट कर रहा है। तो वो उनका ये माइंड सेट है कि बाइबल मनसूख हो गई है। भाई आपके नजर के मुताबिक हो गई है, आपने कौन सी बाइबल की प्रैक्टिस करनी है? बाइबल की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, मुझे पूछ के देखे ना। हाँ, हमने सिर्फ लफ्जों का जो है वो जादू जगाया हुआ, खेल खेला हुआ है। चतराली साहब समेत जितने भी जो मजहबी लीडर है, जी मैं जी। कतन उनसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा लाजर कि आप साहब, अपने लाजर डटे साहब, रहे। शीरी असलम हमारे साथ हैं इस वक्त। ह्यूमनिटेरियंस हैं, सोशल वर्कर हैं, बड़े उनके साथ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और फिर भी वो तकदो में रहती हैं और बगैर किसी मजहब के वो खिदमत करती हैं। आप इस अफसोसनाक वाकया पर क्या कहना चाहेंगी? जी। मेरी तरफ से सबको सलाम, और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम हमेशा इंटरफेथ और हार्मनी की बात करते हैं। ये शायद हम समझते हैं कि शायद हमारी मजबूरी है, और ये वाकई हमारी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि हम तादाद में कम हैं, और तादाद में कम होने के साथ साथ मतलब हम यूनिटी में भी कम हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह के वाकयात होंगे जो कि हमेशा दिल आजारी का सबब बनते हैं, तो हमें अगर इंटरफेथ और पीस की हम बात कर रहे हैं तो हमें ब्रिज बनना है, ना कि हम दीवार बने। अब ये मौलाना साहब की जो मैंने कल तकरीर सुनी, ये मैंने बहुत दफा सुन चुकी हूँ। इस तरह की बातें मैं बहुत दफा फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है चीजों को प्रूव करना या चीजों को बताना। मैं समझती हूँ कि ये मौलाना साहब की मेरे को थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं भी इस्लामियात में, और मैं इस्लामियात की भी स्टूडेंट हूँ, और मैं फिक्रा शीरी, और उस शरह वक्त में की भी हूँ। जरूरत ही नहीं तो थी, मैं उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने बेतुकी सी बात की मेरी है। बात सुने। जी यही बात होती है, यही बात होती है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो जो अभी इन हालात से गुजर रहा है, ऐसी बातें, ऐसी चीजें और भी ज्यादा फतूर पैदा करती हैं पाकिस्तान में। अभी मसीहों की दिल आजारी हर वक्त होती है, हर टाइम ये करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ा जाता मसीहों की दिल आजारी करने का। मैं ये समझती हूँ कि ये जो आपका चैनल है, इस चैनल के तवसत से हम कम से कम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनकी बात को कंडेम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर बाइबल तहरीफ हुई है या उनके मुताबिक जो भी है, तो असली बाइबल ले आए ना। वो असली अगर उन्होंने पढ़ी है, कुछ पढ़ा है, तो वो ले आए। और कुरान पाक में जितना बाइबल का जिक्र है, बाकी किताबों में शायद इतना नहीं होगा, और शायद कुरान पाक को उन्होंने उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं होगा। मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुस्लिम बहन भाई बहुत अच्छे भी हैं, और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। तो उन सारे बहन भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए और बताना चाहिए कि हमें किसी दूसरे की मजहब की इस तरह तौहीन नहीं करनी चाहिए, जी जी। जैसे उन्होंने इस वक्त कर दी। और मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आज आपने बिल्कुल इमरजेंसी में ये कॉल कर ली, और मुझे भी आपने इमरजेंसी में बुला लिया। तो चले, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। और मैं समझती हूँ कि समसन साहब, ये आपका कार्य खैर है, और आप ज़रूर इन चीज़ों पे बात भी करें और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ दूसरे भी लोगों से। हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों से भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। जी क्योंकि मैं समझती हूँ मुस्लिम लोगों से भी, ये खाली हमारी बात नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं है। मुस्लिम लोग भी इस पे देखिएगा, वो ज़रूर करेंगे कि हमें उनके भी मज़हब में मना है किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को हर्ट करना। ये हमारे मेरी बहुत सी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो, मैं इस पे अगर बात करूं या उनसे मैं पूछूं, तो वो जरूर कहेंगे कि नहीं, इस फोरम पे इस बात को नहीं उछालना चाहिए था। जी। ये फोरम वो था ही नहीं जिसपे उन्होंने हम्म ये मजहब की बात की है हम्म। या किताब मुकद्दस की बात की है। और मैं उस टाइम
जो भी बोला आमिर जीवा साहब ने, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि अब हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ना लोग, अब उनके लिए ये क्वेश्चन मार्क है कि वो अपने आप को कहाँ समझते हैं। ये जो जमातों में आके मिनॉरिटी सीट्स लेते हैं या रिजर्व सीट लेते हैं, अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब उन्हें अपनी वोट की पावर दिखानी चाहिए। जब वो वोट की पावर से पार्लियामेंट में आएंगे, तब वो समझेंगे कि हम बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में आमिर जीवा ने जो बोला है, बाकियों को भी स्टैंड लेना चाहिए इस पे, और बाकियों को भी उसका बाइकआउट करना चाहिए था उस सेशन का। बाकी हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को भी उसको शट अप कॉल देनी चाहिए थी, और भी जो लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए था। अ, मैं समझती हूँ कि बस अभी अभी आपका काम शुरू हो गया है संसद साहब। अब आपने इनको जगाना है बाकी लोगों को, और उन्हें बताएं कि कायदे आजम ने ये जो चौथी वोट थी क्रिश्चियन की, वो जिससे बड़ा एक सुबह पंजाब मिला है, तो वो फिर उस वक़्त कायदे आज़म को ये मौलाना समझाते हैं ना कि क्रिश्चियनों की वोट ही ना डलवाएँ, क्योंकि ये तो हमारे काबिल ही नहीं है, ये तो रह ही नहीं सकते हमारे मुल्क में। तो ये मेरे ख़्याल में अभी लोगों को सोचना चाहिए इस बात पे भी कि ये जो जितने भी लोग हैं, इनको अपना मौक़िफ़ बयान करें। गवर्नमेंट के साथ करें, पार्टीज़ के साथ करें, जिनके साथ भी करें, और इनको कंडेम करना चाहिए कि इन्होंने एक, अब ईस्टर भी आ रहा है, देखें ईस्टर भी आ रहा है, और भी ज़्यादा, और ईद भी है, रमज़ान भी है। हम लोग जो है, हम रमज़ान की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बाकी चीज़ों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन्होंने हमारी क्यों नहीं रिस्पेक्ट की? तो ये जी, चीज़ लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। जी, जी, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट लाज़र अल्लाह रखा साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इसी तरह सलमान साहब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, शुक्रिया भी अदा करेंगे। शेर असलम, हम फिर प्रोग्राम करेंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इन अल्फाज के साथ कि इस वक़्त कम्युनिटी को सारा कुछ छोड़ के सब कुछ इस वक़्त हमारे मज़हब पर एक बहुत बड़ी उँगली उठाई गई है, और आवाज़ उठाएँ, एहतजाज करें और छोड़ दें ये सारी बातें, इस तरफ आएँ। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।